गुड मॉर्निंग। मैं एसके दुबे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 65 क्वेश्चन सॉल्व किया है। यह इतिहास विषय की 12वीं कक्षा का क्वेश्चन है। अगला हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वह 66 से 70 नंबर क्वेश्चन है और वह क्वेश्चन आपका अकबर से संबंधित है। जैसे अकबर की धार्मिक नीति, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अकबर ने जो तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था उसका क्वेश्चन है। फिर जो है जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था, इसको जानेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन ए इलाही का इन्होंने एक धर्म चलाया था, इसके बारे में क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन है सुलह ए कुल की नीति अकबर ने अपनाया, इसके बारे में हम लोग जो है जानेंगे। बारी बारी से पांचों क्वेश्चन की चर्चा होगी। पहला क्वेश्चन हम लोगों का होगा अकबर की धार्मिक नीति के बारे में आप क्या जानते हैं। अकबर जो है धार्मिक रूप से जो है सहिष्णु व्यक्ति थे। अकबर का सभी धर्मों में विश्वास था। अकबर का विश्वास सभी धर्मों में था। उन्होंने 1562 ईस्वी में युद्ध में बनाए गए जो बंदी होते थे उनको दास बना लिया जाता था। इस दास प्रथा को समाप्त कर दिया अकबर ने 1562 ईस्वी में। सन 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। फिर 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। फिर अकबर 1575 में धार्मिक वाद विवाद के लिए फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाए और 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा की। फिर अकबर ने अपना एक नया धर्म चलाया जो 1582 ईस्वी में चला। यह धर्म है दीन ए इलाही। इस प्रकार हम पाते हैं कि अकबर ने धार्मिक कार्य किए। अब रही बात कि अकबर के धार्मिक सहिष्णुता का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। उन्होंने हिंदू धर्म से तिलक लगाने की प्रथा की शुरुआत की। अकबर ने अपने माथे पर तिलक लगाना शुरू किया। इन्होंने जैन धर्म से प्रभावित होकर के जीव हिंसा पर रोक लगाने का काम किया। हरिविजय सूरी से प्रभावित थे। इन्होंने जगत गुरु की उपाधि दी। सिख धर्म से प्रभावित होकर के अकबर ने पंजाब के क्षेत्रों में 1 वर्ष का कर माफ कर दिया। पारसी धर्म से प्रभावित होकर के इन्होंने अपने दरबार में अग्नि प्रज्वलित करने का कार्य किया। इस प्रकार से सभी धर्मों का प्रभाव अकबर पर देखने को मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अकबर धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक थे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 67 नंबर है अकबर ने तीर्थ यात्रा कर क्यों समाप्त किया। किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। हम लोगों ने अकबर के धार्मिक नीति के तहत तीर्थ यात्रा कर का चर्चा किया था कि अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। ऐसा उन्होंने किया
इसके पीछे दो कारण था। उनका मानना था कि जो व्यक्ति जिस कर्ता की उपासना करता है उसके मार्ग में किसी प्रकार का बाधा नहीं होना चाहिए। यह बाधा बुद्धिजीवी वर्ग को न्याय संगत नहीं लगता है। बुद्धिजीवी वर्ग को न्याय संगत नहीं लगता है अगर कोई व्यक्ति किसी की उपासना कर रहा है और उसके मार्ग में किसी तरह का बाधा लाया जा रहा है तो यह उनके दरबार के बुद्धिजीवियों को न्याय संगत नहीं लगता था। एक कारण तो यह बनता है और दूसरा, अकबर ने बताया कि तीर्थ यात्रा कर ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जो है उन्होंने तीर्थ यात्रा कर को बताया। इन दोनों कारणों से अकबर ने 1563 अगस्त के 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। हालांकि अबुल फजल ने बताया कि तीर्थ यात्रा कर से प्रति वर्ष 1 करोड़ धनराशि प्राप्त होती थी। अगला क्वेश्चन 68 नंबर है, अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया? हम लोग जानते हैं कि जजिया कर एक सुरक्षा कर है जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। इस जजिया कर को अकबर ने मार्च 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया। इसके पीछे अबुल फजल का कहना है कि पहले के शासक जजिया कर के माध्यम से अन्य धर्मों के प्रति घृणा का भाव प्रदर्शित करते थे। दूसरा कि इससे राज्य को आमदनी होती थी। लेकिन अकबर जो कि धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति हैं, शासक हैं, उनको किसी भी धर्म से किसी प्रकार की घृणा नहीं है। दूसरी बात कि इस प्रकार के राजस्व की इन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, जिस कारण से अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, दीन ए इलाही से आप क्या समझते हैं? दीन ए इलाही धर्म अकबर ने 1582 ईस्वी में चलाया था। इसे हम तौहीद इलाही या तहकीक इलाही के नाम से भी जानते हैं। इस धर्म को अकबर ने प्रचार करने का ज़्यादा प्रयास नहीं किया। अकबर के जीवन काल में बीरबल ही अंत समय तक दीन ए इलाही धर्म को मानते रहे। दस्ताने मजहब के अनुसार अकबर के जीवन काल तक 19 लोगों ने इस धर्म को अपनाया। यह धर्म सभी धर्मों का सार था। इसमें अन्य धर्मों की बातें तो थी ही, लेकिन अधिकांश बल हिंदू और इस्लाम पर दिया गया था। दीन इलाही में दूसरों की निंदा करना, घृणा से परहेज करने की बात की गई थी। इस धर्म में दया, विचारशीलता को अपनाने पर जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, अकबर के
सुलह ए कुल की नीति क्या थी? अकबर ने एक नीति अपनाई जिसे सुलह ए कुल की नीति कहते हैं। इसका अर्थ होता है शांति रखने का सिद्धांत। शांति रखने का सिद्धांत अकबर ने अपनाया और इस नीति को अपने प्रशासन का आधार बनाया। अबुल फजल ने अधिकारियों से इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे भी सुलह ए कुल की नीति को अपनाएं। सुलह ए कुल शांति रखने का सिद्धांत था।